भारत में वोट लेने के लिए फौज के नाम और इलामात का इस्तेमाल, फौज के 8 साबिक सरबराहों का तफ्तीश का इजहार। भारतीय सदर को खत में अपील की कि फौज का नाम सियासी मुकासद के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट लेना, फौज को मोदी की सेना कहना नाकाबिले कबूल है। जलसों में फौजी वर्दी पहनना और अभिनंदन के पोस्टर लगाना भी तशवीशनाक है। भारतीय जनता पार्टी की रहनुमा मानिका गांधी की मुसलमानों को धमकी, कहती हैं अगर वोट ना दिया तो फिर उनके पास कोई मुसलमान दरखास्त लेकर मत आए। वो महात्मा गांधी की छोटी औलाद नहीं कि वो ना देने वालों को भी मदद करें। मुल्क में भारतीय चैनल दिखाने की इजाजत नहीं है, खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग का कहना है चैनल्स पाकिस्तानी कल्चर को ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। नवंबर तक पाकिस्तानी DTH लॉन्च हो जाएगा। चेयरमैन पैमरा का केबल ऑपरेटर की सालाना फीस में 50% कमी का भी ऐलान। इसराइल के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम जारी, सेहूनी फोर्सेस की गजा बॉर्डर पर फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद। खबर एजेंसी के मुताबिक 30 मार्च से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में 200 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। आलमी अदालत इंसाफ ने अफगानिस्तान में जंगी जुराइम की तहकीकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त इंसानी हकूक की तंजीमों की जानिब से दी गई थी। अमेरिका ने आलमी अदालत के फैसले को कामयाबी करार दे दिया। दरख्वास्त गुजारों का इजहार अफसोस। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने एक शख्स की खुदसोजी की कोशिश, मौके पर मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के कई हिस्से बंद कर दिए गए। रूसी शहर त्योमन में ऑपरेशन, दाइश के 2 दहशतगर्द हलाक। रूसी हुकाम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द शहर में बड़ी वारदात की मंसूबाबंदी कर रहे थे। दहशतगर्दों को हथियार फेंकने का कहा मगर उन्होंने फायरिंग कर दी। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। चीन और रूस वेनेजुएला की तबाही में मुआवन हैं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है बीजिंग और मॉस्को निकोलस मदुरो को सपोर्ट करके दोगलेपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। वेनेजुएला के मामलात में मुदाखलत से रोकने वाला चीन और दीगर ममालिक का रवैया मुनाफिकाना है। बहिरा बाल्टिक में मिसाइल की मशकें। खबर एजेंसी के मुताबिक मशकों में जदीद जंगी बहरी बेड़े ने हिस्सा लिया। जंगी बेड़े से दागे गए मिसाइलों ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सूडान में शदीद सियासी बहरान, उबूरी फौजी काउंसिल के सरबराह और उनके नायब एक दिन बाद ही अपने ओहदों से मुस्ताफी। अब लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल फतेह अब्दुल रहमान बुरहान उबूरी मिलिट्री काउंसिल के सरबराह होंगे। सदर उमर अल बशीर को एक दिन कबल ही फौजी बगावत के जरिए इक़्तिदार से फारिग किया गया था। दुबई
की तबाहाल फर्म ब्रॉज कैपिटल के बानी आरिफ नकवी और पार्टनर मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार। आरिफ नकवी को बरतानिया, मुस्तफ़ा अब्दुल वदूद को अमेरिका में हिरासत में लिया गया। आरिफ नकवी पर बिल गेट्स फाउंडेशन समेत कई सरमायाकारों से फ्रॉड का इल्जाम। महंगाई आसमां को छू रही है। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। ये नाअहल लोगों का टोला है। इस कठपुतली ने कहा कि खुदकुशी करूंगा मगर IMF नहीं जाऊंगा। आज IMF के पांव में बैठा हुआ है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम पर खूब बरसे, कठपुतली करार दे दिया फिर से। कहा नाअहलों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। गैस, बिजली और दवाइयां महंगी कर दी। लोड शेडिंग, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ गई। ये गुर्बत नहीं, गरीब को खत्म कर रहे हैं। इमरान खान का हर दावा झूठा निकला। खुदकुशी की बजाय IMF के कदमों में बैठ गए। घोटकी के इलाके खानगढ़ में बड़े जलसे से खिताब। आमदन से जायद असासों का केस, हमजा शहबाज फिर नैब में पेश। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात के हवाले से 3.25 घंटे तक पूछगिछ। माली मामलात सलमान शहबाज देखते हैं, वो सिर्फ सियासी मामलात देखते हैं। हमजा शहबाज का नैब हुकाम को जवाब। जराए के मुताबिक हमजा शहबाज किसी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान इस बात को देख रहा है, हर किस्म के आदमी को जाके वहाँ रिलीफ मिल रही है। शायद जजेस का अपना फैसला मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मगर हैरान कौन बात है। इंसाफ पर उंगली उठाना भी गैर मुनासिब बात है। एतजाज एहसन जैसे आदमी का मैंने इंटरव्यू सुना है, वो कहते हैं कि ऐसी जमानतों की दुनिया में कोई तारीख नहीं है। जो कुछ हो रहा है लाहौर में और दूसरी जगहों पर, उस पर एतजाज एहसन का सवालिया निशान। हुक्मरान जमात और इत्तेहादियों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर ढके छुपे अल्फाज में तनकीद शुरू कर दी। ताहयात नाअहल जहांगीर तरीन कहते हैं, सब देख रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट से सबको रिलीफ मिल रहा है जो हैरान कुन है। शेख रशीद बोले, लाहौर में होने वाली जमानतों की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमजा शहबाज और हनीफ अब्बासी की जमानतों पर एतजाज एहसन का भी सवालिया निशान। सुबह 8 बजे तक फिक्स धमाका हो गया। हर आदमी इधर भाग गए, कोई उधर भाग गए। बहुत जख्मी हाल में पड़े हुए थे, कुछ डेथ हो गई थी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की एक ही दिन में 2 बुज़दिलाना कार्रवाइयां। पहले कोयटा को निशाना बनाया, सब्जी मंडी में खुदकुश धमाका। सिक्योरिटी एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक, 48 जख्मी। हजारा टाउन में नमाज जनाजा के बाद 8 अफराद की तदफीन। दूसरा बम धमाका चमन में माल रोड पर हुआ, 2 अफराद जाँ बहक। 2 FC एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। पाक फौज की 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, मेजर जनरल अजहर अब्बास, मेजर जनरल फैज हमीद और मेजर जनरल नुमान महमूद को लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। डॉलर की कीमत में इजाफा रोकने के लिए FIA का हुंडी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची के इलाके खारा दर में और बहादुराबाद में करोड़ों रुपए की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और प्राइस बॉन्ड बरामद। 6 मुलजिम गिरफ्तार। उधर गुजरात से भी हुंडी में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 1 करोड़ 18 लाख की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी भी बरामद।